हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। और इस फील्ड में जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी, इसमें अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आप तैयार हैं। काफ़ी बार बच्चों का सवाल आता है कि सर CSEET जो है उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि बहुत अच्छे मार्क्स से हम अपने आप को पास कर सके, या फिर ऑल इंडिया रैंक का जो टेस्ट है वो भी हम चख सके। क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो अगर आप बना दे तो बहुत अच्छा होगा। सो हियर वी गो। आपकी डिमांड पे प्रवीण चौधरी हमेशा हाजिर है। लेकिन इसके पहले कि ये वीडियो को मैं शुरू करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर आप CS की फील्ड में हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं। इसीलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो आपको दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो से आप ना बचें। राइट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में? CSEET के बारे में। इतने सारे बच्चे, जब से जो फ्री वाले वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाले हैं और डालते जा रहे हैं, काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर और वीडियोस कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। सो वी आर जस्ट डूइंग दैट। रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है और बहुत जल्द अगला वीडियो जो है CSEET का वो आपके सामने आ जाएगा। मीनवाइल सवाल आते हैं बच्चों के कि सर जिस तरीके से आप पढ़ाते हो उससे हमें भी लगता है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे करें और अपना नाम रोशन करने के साथ साथ आपका जो नाम है वो भी यहाँ पे रोशन करें और ऑल इंडिया रैंक हम लेके आए। तो उसके लिए क्या कुछ टिप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे मेहनत करनी चाहिए। तो आज कुल मिला के 5 बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर ये 5 बातें आपने गांठ बांध ली, और मैं आपको बता रहा हूं कंसिस्टेंटली आपके एग्जाम्स होने तक, कहां तक? एग्जाम्स होने तक अगर ये 5 बातों का आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो ऐसे केस में आपको CSEET बहुत ही अच्छे फ्लाइंग कलर्स से पास, फ्लाइंग कलर्स वाले जो मार्क्स हैं उनसे पास हुए बिना कोई रोक नहीं पाएगा। से क्या क्या है पॉइंट? सबसे पहला, और ये पहले वाली चीज की बात अगर मैं करूं, क्या है? कंसेप्ट। सर ये तो सिर्फ CSEET नहीं बल्कि पूरे के पूरे आप एग्जीक्यूटिव की बात कर लीजिए, प्रोफेशनल की बात कर लीजिए, यानी कि CS का जो हमारा फील्ड है इसकी बात आप कर लीजिए। उस पूरे फील्ड में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज, हमारा पूरा प्रोफेशन जो है ना भाई साहब, ये कंसेप्ट पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि चलो रट्टाफिकेशन कर लिया, सब्जेक्ट्स का रट्टा हमने मार लिया, कंपनी क्या होती है उसके बारे में पूरा रट लिया और हम पास हो गए। नहीं, आपको चीजों के बारे में बारीकी जो है ना वो पता रहनी चाहिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई लॉ अगर बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, अगर इकोनॉमिक्स में कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ये हर चीज के ऊपर बारीकी से आपको सोचना पड़ेगा। और मैं ये बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, आपको ये सारी चीजों के बारे में आज से सोचना पड़ेगा जब आप कहीं ना कहीं अपना बेस जो है उसमें है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे बच्चे जो CS एग्जीक्यूटिव में आते हैं, CS प्रोफेशनल में आते हैं, ठीक है, उन बच्चों को मैं पूछता हूं अबाउट सम लीगल वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट। वर्ड क्या है? इंस्ट्रूमेंट। मैं बच्चों से पूछता हूं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट? बच्चे कहते हैं सर वो कोई भी जो म्यूजिक प्ले करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। अरे मैं कहा नहीं भाई साहब, लॉ के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनका जवाब नहीं पता होता, इवन अगर वो एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल में भी आ जाते हैं तो। जबकि यही चीज के बारे में, इंस्ट्रूमेंट वर्ड के बारे में उन्होंने कहां पढ़ लिया था? या तो फाउंडेशन में या फिर CSEET में ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन आता है, ठीक है। या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ वर्ड जिसका नाम क्या है? लीव, LEAVE। जैसे मैंने लीव का नाम लिया आपके दिमाग में आ गया, हाँ सर स्कूल में जो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख के छुट्टी मांगा करते थे उसे कहा जाता है लीव, राइट। और या फिर सब बोले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, उसको इंग्लिश में कहते हैं शी लेफ्ट मी, लीव, जा चुकी है, राइट। लेकिन पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि लॉ की अगर बात करी जाए तो लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब अगर आप बात करेंगे तो अलग निकलता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पे ये इंस्ट्रूमेंट नाम के वर्ड की बात करूं तो ये बेसिकली एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे
किसी भी टाइप का कोई राइट या फिर कोई लाइबिलिटी जो होती है ना, उसको रिकॉर्ड किया जा सके या फिर ट्रांसफर किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके या फिर ट्रांसफर किया, उसे कहते हैं क्या? इंस्ट्रूमेंट। सेम ऐसे ही अगर मैं लीव वर्ड के बारे में बात करूं तो सर लीव वर्ड का मतलब क्या होता है? सब बोले इसका मतलब होता है परमिशन। क्या बात कर रहे हो? लीव का मतलब परमिशन होता है? लीव वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? बोले सब बोले इसका मतलब होता है परमिशन। सर ये तो हमको पता ही नहीं था। यस, देर आर लॉट ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हमको नहीं पता है, ऑल्दो हमें पता होना चाहिए था, पर पता क्यों नहीं है? सर क्योंकि हमने कभी उस चीज के बारे में उतना डेप्थ में जाके सोचा ही नहीं। अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड आ रहा है जो कि थोड़ा वहां सेंटेंस के अंदर अजीब सा दिख रहा है, उसके बावजूद उस पर हम अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। हाँ ठीक है ना, लीव वर्ड दिया हुआ है, छोड़ना होता होगा मतलब, राइट? ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी सेक्रेटरी बनो और आप अपने CSEET को बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करो, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, कंसेप्ट इज की टू सक्सेस, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की बात करते हैं तो। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या आता है? स्पेसिफिकली अगर मैं CSEET की बात करूं तो इसमें आपका जो मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? आपका जो इंस्टीट्यूट ने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया ना, उसकी बात मैं यहां पे करूं। आपका जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है ना, ये बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका CSEET का जो पेपर आता है वो MCQ बेस्ड होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आपको यहां पे दिए जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई साहब ये क्वेश्चंस बनेंगे कहां से? ध्यान दीजिएगा, 60 to 70% क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो कहां से बनेंगे? आपके ही स्टडी मटेरियल से बनने वाले, अगर मैं CSEET की बात करूं तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये MCQ बेस्ड है, राइट? अगर ये सब्जेक्टिव होता तो फिर कहीं और से भी हो सकते थे, लेकिन चूंकि ये MCQ बेस्ड है तो 60 to 70% क्वेश्चंस जो हैं वो कहां से आएंगे? वो आपके मॉड्यूल से ही आने वाले हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको क्या करना है? सर आपको आपके स्टडी मटेरियल जो है उससे आपको पढ़ना है। और हां ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात, क्या सर? आपके स्टडी मटेरियल में एक एक लाइन जो आपको दी गई है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैं यहां पे बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको इकोनॉमिक्स और लॉ, लीगल एप्टीट्यूड जो नाम आपको दिया गया है, ठीक है, और दूसरा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट में भले ही आपको बोर हो, उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक एक वर्ड जो है उसको आपको पढ़ना है। क्यों? अरे सर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक क्या बोलते हैं, छोटा सा एक नाम जो है वो दे दिया, शॉर्ट फॉर्म आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल आपसे NSIC ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लिखा हुआ दे रहा है KVIC, और आपसे क्या पूछ लिया, चलो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और आपने अगर लिख के आ गए सर केंद्रीय विद्यालय इंटरनेशनल कमीशन स्कूल, ऐसा कुछ लिख के आ गए, मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक वर्ड जो आपके मॉड्यूल में आपको दिया गया है उसके बारे में अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बारीकी से आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉइंट आता है क्या कि सर सेकंड वाले पॉइंट के बेसिस पे थर्ड वाला पॉइंट, मॉड्यूल को बार बार पढ़ना सब थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि सब बोर बहुत मारता है। ठीक है, तो बेस्ट क्या करना चाहिए? आपने अपना मॉड्यूल जो है उसको सबसे पहली बार पूरा बारीकी से पढ़ लिया, जिस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम पे अपना अलग से आपने क्या कर लिया? नोट्स बना लिए अपने खुद की लैंग्वेज में, अपने खुद की लैंग्वेज में, अपने खुद के सहूलियत के हिसाब से। और जिस टाइम पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा ना अगली बार, तो अगली बार रिवीजन आप मॉड्यूल में से नहीं करेंगे बल्कि आप खुद के बनाए हुए नोट्स में से करेंगे। दो काम हो गए भाई साहब। सबसे पहली बात, जब पहली बार आप मॉड्यूल में से पढ़ रहे थे और खुद के नोट्स बना रहे थे तो एकदम बढ़िया वाले नोट्स आपके बन गए, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप होगा पहली बार। ठीक है, दूसरी बात, अगली बार जब आपको रिवीजन करना होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और अगर आप मॉड्यूल में से नहीं कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल में से नहीं कर रहे हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स में से कर रहे हैं, तो वापस आपका रिवीजन जो है वो कम टाइम में होगा। एंड इसकी वजह से आपको और कॉन्फिडेंस यहां पे क्या होगा? बिल्डअप होगा।
आप और कॉन्फिडेंट अपने आप के बारे में महसूस करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज के बारे में पता है, मुझे ये चीज के बारे में पता है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो दोनों बातें कौन सी, सेकंड वाली और थर्ड वाली। सबसे पहली बात क्या कि मॉड्यूल जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वो हर वर्ड को आपको पढ़ना होगा, चाहे कितना भी बोर आपको लग रहा हो, चाहे कितना भी हिस्टोरिकल डेटा वहां पे आपको दिया हुआ है। एग्जांपल अगर आप इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आपको वहां पे बताया हुआ है सर हमारे यहाँ पे 3 टाइप के सेक्टर से, एक प्राइमरी सेक्टर हो गया जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है, सेकेंडरी वाला हो गया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है, टर्शरी वाला हो गया जिसमें की सर्विस सेक्टर के बारे में बात की गई। और फिर क्या बताया गया सर, बोले सर्विस सेक्टर में 2017 में कितने ट्रिलियन डॉलर का इनकम हुआ था। सर ये याद रखना पड़ेगा क्या? अरे हाँ, अगर याद रखोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सर लेकिन ये कैसे याद रहेगा? अलग से नोट्स बना लो, अलग से नोट्स बना लो, उसका लिंक लगा लो, लिंक लगा लो कि 2017 में एग्रीकल्चर में कितना था, मैन्युफैक्चरिंग वाले में कितना था और सर्विस इंडस्ट्री वाले में कितना था। ये तीनों चीजों का आप लिंक बना लो, उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आराम से आपको चीजें याद भी रहेंगी, आप चीजों को प्रॉपर्ली रिवाइज भी कर पाओगे। और ध्यान रखिएगा जितनी ज्यादा बार आप चीजों को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कंटेंट जो है वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। फिर उसके बाद में आता है आपका चौथे वाला पॉइंट। सर ये वाला पॉइंट जो है ना, ये तो मैं आपको जितनी बार बताऊं उतनी बार कम है। क्या? CS कार्ट इंडिया का एप्लीकेशन। सर अगर मैं CSEET में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो चीज है ना वो है आपके MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि 5वां पॉइंट आपके सामने है। क्या? प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ द MCQs। जितने ज्यादा MCQs हो सके ना उतने ज्यादा MCQs आपको क्या करने हैं? प्रैक्टिस करना। क्यों? सर MCQs कहीं से भी आ सकते हैं। When you are talking about the subject called as what? Current affairs. सर करंट अफेयर्स ये तो चलते रहेंगे सर, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोई नई चीज जो है वो आती रहती है, उस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगर उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा तो एग्जाम में क्या लिख के आएंगे फिर? ठीक है, तो फोर्थ वाले पॉइंट पे जो मैं आपको CS कार्ट इंडिया के ऐप के बारे में बता रहा हूं, दिस ऐप इज आई विल से द बेस्टेस्ट ऐप इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो क्यों ऐसा? आपके लिए क्यों ऐसा? आपके लिए इसलिए ऐसा क्योंकि इस ऐप के ऊपर वी गाइज आर प्लानिंग मतलब वी आर प्रिपेयरिंग एक्चुअली, एंड ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए कि फाइनल स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। आपके लिए 5 से 6 हजार MCQs जो हैं, कितने? 5 to 6,000 MCQs टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करके, चैप्टर के हिसाब से डिवाइड करके सॉल्व करने के लिए टेस्ट सीरीज के तौर पे आपको इसी ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अगर आज के टाइम पे मैं बात करूं तो CSEET के लिए क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बुक वगैरह मार्केट में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। द रीजन बीइंग सब बहुत नया वाला है। फाउंडेशन की बात अगर आप करोगे तो आपको ढेरों बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर CSEET की बात करोगे तो उसके लिए आपको MCQ सॉल्व करने के लिए इतनी बुक्स नहीं मिलेंगी। Now this is one of the reason जिसकी वजह से हमें भी यहाँ पे क्या करने को, कंपाइल करने को टाइम लगा, पूरे क्वेश्चंस वगैरह को, इतनी टीम वगैरह जो उसको बिड़ाई, और उसके बाद में ऑलमोस्ट चीजें तैयार हो चुकी है। और अगले ही महीने में आप लगा लीजिए, अभी फिलहाल आपका जुलाई चल रहा है, तो अगस्त के एंड तक जहां तक मेरा ख्याल है आपके लिए पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह जो है रेडी हो जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके आप अपने पास में रख लीजिए। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप आपका है ना, ये सिर्फ CSEET में नहीं बल्कि जब आप एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में आओगे तो जो अलग अलग सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स आते हैं, हर 2 महीने बाद अमेंडमेंट आ जाता है, ठीक है, या जो भी आपके नोट्स में अपडेट आता है, आपके मॉड्यूल में अपडेट आता है, राइट, सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। फ्री नोट्स की बात कीजिए आपको वो भी मिल जाएंगे, फ्री वीडियोस की बात कीजिए बहुत सारे फ्री वीडियोस जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, गाइडेंस की बात कीजिए वो आपको गाइडेंस जो है वो भी वहां पे मिलेगा, अलग अलग फैकल्टीज के ऐसे लोगों के जो कि CS करके ऑलरेडी किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, उनके आपको आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी जो कि आपको एक बेहतर कंपनी सेक्रेटरी बनने में कहीं ना कहीं क्या करेगी, हेल्प करेगी, राइट। सो बेसिकली वापस से एक बार ध्यान से, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए और मेरा ये मानना है कि यही 5 पॉइंट को अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो CSEET में ऑल इंडिया रैंक लाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा,
ठीक है, ऑल इंडिया रैंक ना भी सही बट बहुत ही अच्छे मार्क्स लाके आप CSEE को भी पास करेंगे और आगे जो आपका एग्जीक्यूटिव आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये मैं हमेशा बोलता हूं अपने वीडियो के अंदर कि CSEET एंड CS एग्जीक्यूटिव दोनों में जमीन आसमान का फर्क। CSEET में पासिंग परसेंटेज इज अराउंड 80 to 85%, राइट? मतलब आगे जाके ऐसा होगा, अभी तक एग्जाम हुए तो नहीं, बट ऐसा ही होने वाला है, ये कंफर्म है। और CS एग्जीक्यूटिव की बात अगर आप करोगे तो तकरीबन 10 से 15% के आसपास का पासिंग रहता है, राइट? और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग CSEET में जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ इस हिसाब के, हाँ चल ठीक है ना, पास तो होना है यार, हो जाएंगे ना, कर लेंगे ना, ठीक है। बट बहुत सारी बातें जो आप CSEET में सीखते हैं वो बातें आपको एग्जीक्यूटिव में काम आती है। इसीलिए 5 चीजें, क्या? सबसे पहली बात आपका कंसेप्ट, वेरी फर्स्ट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दूसरी बात आपका मॉड्यूल, आपका स्टडी मटेरियल जो कि ICSI ने आपको दिया है। तीसरी बात आपके सेल्फ नोट्स जो कि आपको आज तो काम आएंगे, लेकिन लॉ की बात अगर मैं करूं तो एग्जीक्यूटिव में भी काम आएंगे। चौथी बात आपका दोस्त, आपका भाई, आपका प्यार, सब कुछ CS इंडिया का ऐप, ठीक है। और 5वीं बात, प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ द MCQs, जितने ज्यादा MCQs हो सके। डेली का टारगेट बना लो, मुझे इतने MCQs सॉल्व करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। करने हैं मतलब करने ही हैं। MCQs की कमी पड़ेगी, मैं प्रोवाइड करूंगा, कमी पड़ने दूंगा ही नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 5 से 6,000 MCQs, 5 to 6,000 MCQs इन टोटल अगर मैं बात करूं। 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर? 4। 4 सब्जेक्ट्स में अगर आपने 1000 MCQs को भी अगर प्रैक्टिस कर लिया ना, दैट इज मोर देन इनफ। बट फिर भी मैं आपको कितने दे रहा हूं? 5 से 6,000 MCQs टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। Not even a single penny has to be paid. Not even a single rupee has to be paid. Right? जाइए CS कार्ड इंडिया के ऐप पे, अभी नहीं है मतलब डाउनलोड अभी कर लीजिए, लेकिन MCQs कब मिलेंगे आपको? अगस्त वाले महीने में, आपको एंड वाले वीक में मिल जाएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो दैट्स इट। छोटी सी बात जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने आया था कि CSEET को अगर लाइक अ प्रो आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये 5 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बातें जो हैं वो आपके लिए वैल्यूएबल हैं या नहीं, और दूसरों से वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।